बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज कुतुब नुमा के दूसरे प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने इस प्रोग्राम की वजह तस्मिया पर थोड़ी बात की, हमने इसके मकासद पर बात की कि हम इस प्रोग्राम से क्या चाहते हैं, किस किस पस मंज़र से हम ये प्रोग्राम आपके पास लाए हैं, क्या सोच थी इसके पीछे। और शायद कुछ बातें शायद पूरी तरह वाज़ेह ना हों, तो हमें उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से मज़ीद वाज़ेह हो जाएंगी। बुनियादी तौर पे अगर इसको एक जुमले में कहा जाए तो हम आपके सामने कुछ किताबों के तारुफ़ रखना चाहते हैं, इस मकसद से कि हम अपने नाज़रीन को दोबारा किताबों से जोड़ें, और इस तरह से जोड़ें कि हम जानते हैं कि ये मीडियम जो यूट्यूब का मीडियम है या वीडियो का मीडियम है, ये किताब का नेमुल बदल नहीं है, और ना ही पूरी किताब इसके ज़रिए किसी देखने वाले तक पहुंचाई जा सकती है, लेकिन उसका चस्का शायद पहुंचाया जा सकता है, उसको किसी हद तक महसूस किया जा सकता है, या उसकी जो चाशनी है वो किसी हद तक ज़बान पर जैसे गुज़र के कोई चीज़ निगलते हुए गुज़र जाती है बस ज़बान से, अगर जल्दी से निगल ली जाए तो शायद उसकी वजह से वो मिठास का चस्का लग जाए उस बल्कि किताब इसके के लिए जो। लफ्ज़ हाँ। पंजाबी में बड़ा अच्छा है, वनगी। अच्छा। वनगी कहते हैं कि जब आप गुजर रहे हैं तो आपके पास कुछ है चीज़ खाने पीने की, हाँ या बाद में आपने हो सकता है उसको मार्केट करना हो, हाँ हाँ। तो आप इब्तदा में थोड़ी सी चखा देते हैं खुद ही, सही। बगैर किसी उसके, सही। तो उसको वनगी कहते हैं। हाँ। मतलब जस्ट वो फ्री ऑफ कास्ट होती है, ठीक ठीक। लेकिन उससे आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ क्या थी, सही। और एक जायका बन जाता है आपके मुंह में उसका। बस बिल्कुल यही चीज़ है, तो ये एक वनगी है जो हम आपकी खिदमत में ये पेश हम कर रहे वनगी के हैं। तौर पर ही हम पेश हाँ। करेंगे इसको, बिल्कुल। अच्छा भट्टी साहब, अब आप ये बताइए कि हमने मकासद पर तो बहुत बात कर ली और थियोरेटिकल बात कुछ हो गई। ठीक है। किताब को अगर आप देखें, अब ये कोई लाइब्रेरी तो है नहीं, सही है। आपका कमरा है, सही है। ये स्टूडियो है, ठीक है। मेरे पास भी चंद एक किताबें होंगी, हमारे सही है। और दूसरे जो साथ प्रोग्राम में शामिल हों किसी वक्त, उनके पास भी चंद एक किताबें होंगी। पूरी जाहिर है पूरी कि लाइब्रेरीज हाँ जी, हमारे पास नहीं है, या ऐसे ही है, हों भी ऐसे तो ही है। ज़ाती लाइब्रेरी में जितनी एक आ सकती है ठीक है। किताब उतनी है। तो वो डाइवर्सिटी आप कहाँ से लाएंगे जो एक कुतुब खाने में होती है। और ये प्रोग्राम हम अगर करेंगे तो हमारा जो देखने वाला है वो क्या तवक्को रख सकता है कि किस किस्म की किताब हम उसको सामने रखेंगे, और हम ये क्या गारंटी दे सकते हैं कि उसके ज़ौक़ या उसकी पसंद की चीज़ उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसका हाँ। पहला पहला हिस्सा तो मैं ठीक। आपके सवाल के जो आखिरी हिस्सा है उसको मैं पहले पेश सही। करूँ। पहली बात तो यह है कि हमने कोई गारंटी नहीं करी। ठीक है। क्यों हम गारंटी करें? सही। किस बात पे? हमने कुछ मतलब कोई प्रोडक्ट बेची है, हाँ या क्या बात है? हाँ। बात तो ये है कि हमने एक जायके में से हम खुद गुजरे, सही। और हमारा उम्र भर में जितनी अब तक की गुजरी है, कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी गुजरी, उसमें एक बात वाज़े तौर पर हमने देखी कि जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, पढ़ने लिखने वाले, सोचने वाले, महसूसात से ताल्लुक़ रखने हाँ। वाले, यानी साहिबाने इल्म या इल्म से ताल्लुक़ रखने वाले, सही। उसकी किताब ज़ाहिर है और किताब से उनका ताल्लुक होता ही जिनका होता है। किताब से हाँ। ताल्लुक़ बिल्कुल होता है, ठीक। आप उनके कल्बी और उनके रुझान और हाँ। उनके हर वक्त की उसमें किताब उनकी ज़िंदगी में जब शामिल होती है, बिल्कुल जिन ठीक। लोगों की, बिल्कुल ठीक। उनको हमने बिला मुबालगा ज़िंदगी में अक्सर बेशतर मुहज़्ज़ब ही पाया। बिल्कुल ठीक। उनको हमने इंसान दोस्त पाया। हत्ता के यहाँ पर जो बज़ाहिर मज़हबी मुआशरे नहीं है, यहाँ के मज़हब के बगैर मुआशरत है ज़्यादातर। सही। लेकिन चूंकि उनका किताब से ताल्लुक़ है, चूंकि उनका पढ़ने लिखने से एक ताल्लुक़ है, सोचने से ताल्लुक़ है, लिहाजा उनका जो टेक्सचर आता है पर्सनैलिटी का, वो इंसान दोस्त का होता है। सही। और हमारा एक शुरू से जब हमने आईना अब्सार को के जो हमारी चैनल की भी मिशन स्टेटमेंट है, ainabsar.com की भी मिशन स्टेटमेंट वही है कि प्रमोटिंग पीस एंड टॉलरेंस सही थ्रू सेंसिबल डायलॉग। सही। सही। यानी एक अंडरस्टैंडेबल किस्म का मुकालमा हो, और उसके ज़रिए हम जनरली पीसफुल एंड टॉलरेंट सोसाइटी और इंटरेक्शन जो है वो डेवलप सही। करें। अब इसका मतलब अगर मैं आपको यहाँ रोकूं, जी। तो अब जो दीनी तबका है, जी। या वो है जो दीनदार है, जो एक दीन पर अमल कर रहा है, कोई भी दीन हो, ठीक है।
उसका तो कदम उससे आगे होना चाहिए बनिस्बत इस मुआशरे के। असूल तो यही है, असूलन तो ये बात यही है कि अल्लाह ताला ने तो इवन कुरान शरीफ में भी ये फरमाया कि वो जो यहूदी हैं या नसारा हैं, हाँ हाँ, वो अगर अमल साले रखते हैं तो वो कोई इतना खौफ ना करें, अल्लाह ताला उनसे मफरत का सलूक करेगा। अगर उनको नहीं समझ आई, सारी ज़िंदगी उनकी गुजर गई हैं और वो उनको इस्लाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात समझ में नहीं आई, लेकिन अदरवाइज वो नेक आदमी हैं, अच्छे हैं, साले हैं, मतलब इंसान दोस्त हैं, हाँ हाँ, तो अल्लाह ताला ने तो उनको फरमाया कि मतलब इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आगे भी मैं ही हूँ ना, अल्लाह भी, अल्लाह ताला खुद एक रहीम हस्ती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो इसी तरह से अगर आप कहें कि आपने वहाँ लेकिन वो जो वादे मोमिनीन के लिए वो उससे ज्यादा हैं, क्योंकि उनसे तकाजे भी उनसे ज्यादा हैं। वो तो है नबी की बीवियों, तुम्हारा मुकाम जो है वो है, और अगर तुमसे कुछ सरजद हुआ तो फिर तुम्हारी सजा भी दुगनी है। तो ये है अल्लाह ताला ने तो फिर जब फजल किए हैं तो उसके हिसाब से ही। लेकिन ये बहरहाल थोड़ी सी और तरफ, लेकिन खैर जब बात चलती है तो वो कहते हैं ना कि गल्लां दियां भैणां होंदियां ने, वो एक दूसरे के साथ फिर आगे चल पड़ती हैं, बिल्कुल उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैंने तो खैर ज़िंदगी में आज तक कभी उलूम और फ़नून को एक दूसरे को निगेट करते हुए कभी नहीं देखा। बिल्कुल ठीक। इसलिए मेरा तकरीबन 1 दहाई 2 दहाई पहले से ये एक फेथ सा बना, ये भी बहने ही है जी, कि दुनिया पे कौमों पे जो बेहतरीन वक्त गुजरा है वो होता है कि जब एक डिसिप्लिन ऑफ स्टडी दूसरे डिसिप्लिन ऑफ स्टडी को सपोर्ट कर रहा होता है। दुरुस्त। और इसी तरह उसकी शख्सियत दुरुस्त। आप तरक्की याफ्ता जिन कौमों के आज नाम आप लेते हैं, उनके कभी आप साइंटिस्ट को अपने फिलासफर की टांग खींचते हुए नहीं देखेंगे। दुरुस्त। आप उसके साइंटिस्ट और फिलासफर को मिल के अपने अदीब का तिया पांचा करते हुए नहीं देखेंगे। वो सारे ऊपर जाके एक ही पेज पे बैठे होते हैं। ऐसा ही। तो ये तो, और जो ज़िमनी बहसें होती हैं वो भी उसी को फ़रोग़ देने के लिए होती हैं। वो तो इख्तलाफ को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे लिए, मेरी उम्मत के लिए रहमत है, हाँ बिल्कुल, वो जो रहमत वाला इख्तलाफ है वो ज़िमनी बहसों वाला है। बिल्कुल। लेकिन वो नहीं है कि कवा हराम है या हलाल है। वो इल्मी और फिक्री ऑप्शंस होते हैं बेसिकली। दुरुस्त। तो हमारा ये जहन, आपका सवाल चूँकि बुनियादी तौर पर ये था कि जनाब ये कैसे होगा। पहली बात तो ये है कि एक फ़र्द वाहिद भी अगर उसने ज़िंदगी मुताले के शौक़ के साथ गुजारी हो तो उसका भी कोई थोड़ा एक्सपोजर नहीं होता। दुरुस्त। वो भी काफ़ी कुछ बयान कर देता है। बिल्कुल ठीक। और अगर किसी साहिब फ़हम का वास्ता पड़ा है चीज़ों के साथ, तो वो तो फिर गालिब ने कहा ना कि कतरे में दजला दिखाई ना दे, जुज़्व में कुल खेल बच्चों का हुआ, दीदा बीना ना हुआ। तो दीदा बीना वाले तो जो है वो तो फ़र्द वाहिद भी काफ़ी हो जाता है। दुरुस्त। लेकिन अगर वो फ़र्ज़ किया, ये भी एक दीदा बीना की एक मिसाल है कि अब मसलन डॉक्टर परवेज़ परवाज़ी साहब हैं हमारे दोस्त बुज़ुर्ग, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के रिटायरमेंट के बाद, यानी मेन जो उनकी एक्टिविटीज़ थी उनके बाद वो बैठे हैं, ऐसी हालत में बैठे हैं कि उनके पास ना लाइब्रेरियों की सहूलत है, ना कोई इस तरह कलेक्शन है, और बस मुख्तलिफ दोस्तों के ताउन से कोई किताब कहीं से कोई कहीं से। और उन्होंने ये 3 जिल्दों में पसे नवेश्त, फिर पसे नवेश्त हिस्सा सोम आई, फिर चहारम आई, 4 जिल्दें तो आ गई, अब लगता है एक और अभी है ज़ेर प्रोसेस। और उन्होंने एक ख़ास फील्ड चुनी, उर्दू ज़ुबान की ऑटोबायोग्राफीज़ जो हैं उनके ऊपर उन्होंने काम किया, उनके ऊपर रिव्यूज़ लिखे और मुख्तसर लिखे, कोई जहाँ ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा भी लिखा 4-5 सफ़े का होगा, वरना 1-1 2-2 3-3 सफ़े के लिखे। और ये हमने 1-1 2-2 दफ़ा पढ़ ली हैं और आइंदा अब अहबाब को भी हमारा ख्याल है कि इसका बताएं। लेकिन इसमें एक फ़ायदा है कि अब अगर मैं इसकी अब्रप्टली शुरू करूँ तो इसमें मसलन हुसैन अहमद मदनी की खुद नविश्त है, ख्वाजा हसन निज़ामी की आप बीती है, मिरकातुल यकीन हकीम नूरुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी आप बीती है, हयात कुदसी है, सर रज़ा अली का अमालनामा है, डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी आप बीती है, गोपाल मित्तल की आप बीती है, मौलाना दरियाबादी की आप बीती है, मौलाना अब्दुल मजीद सालिक की सरगुज़श्त है। आप देखें कोई इसमें पाए के सहाफ़ी हैं,
इस वक्त आपका जो पंजाब यूनिवर्सिटी का जर्नलिज्म मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है वो अब्दुल मजीद सालिक चेयर है उसमें। दुरुस्त दुरुस्त। अच्छा, दीवान सिंह मफ्तून सरबाला बुर्दा सहाफ़ी थे। सही। अच्छा, ज़ेड बुखारी रेडियो पाकिस्तान के, बिल्कुल ठीक, उनकी सरगुज़श्त है। आगे मतलब जस्ट मैं ब्रिगेडियर सदीक सालिक के सल्यूट, वाह। किश्वर नाहिद की बुरी औरत की कथा, वाह। रशीद अहमद सिद्दीकी की आशुफ्ता बयानी मेरी, हाँ सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब की तहदीस नेमत, हाँ एहसान दानिश की जहान दानिश, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की ज़ारगुज़श्त, हाँ वज़ीर आगा की शाम की मुंडेर से। खजाना है। अभी तो मैं ये पूरी यानी इस जिल्द में जो है ये तकरीबन इस वक्त हमारे जो सामने है वो 153 ऑटोबायोग्राफीज जो हैं उनके ऊपर इन्होंने रिव्यू किया हुआ है। और इनके रिव्यू का लेवल क्या है? डॉक्टर दाऊद रहबर अपनी ज़ात में खुद कितना बड़ा नाम है, नसर सनद है। हाँ। वो इस पे लिखते हैं, इनको एक ख़त में जो फ्लोरिडा से 2004 में। सही। अब मैंने सोचा था कि इस तारुफ में मैं ये उनका डॉक्टर दाऊद रहबर साहब का इसके ऊपर पढ़ दूं कि ये मेरी राय नहीं है कि हमारे बुजुर्ग उस्ताद हैं या हमारे जानने वाले हैं। मतलब अस्सलाम वालेकुम, करम फरमा डॉक्टर प्रवाजी साहब, पस नविश्त का तोहफ़ा मौसूल हुआ। मैंने बहुत दिलचस्पी के साथ इसे 2-3 बार पढ़ा। वाह वाह। इस ज़माने में कोई एक बार आपकी किताब पढ़ ले तो उसकी मेहरबानी। सही बात। कहते हैं मैंने बहुत दिलचस्पी के साथ इसे 2-3 बार पढ़ा। आप बीतियों का मुझे ख़ास शौक़ है। आपकी तसनीफ़ में बहुत सी ऐसी किताबों का जिक्र है जो मेरी नज़र से नहीं गुजरी, डॉक्टर दाऊद रहबर की नज़र से नहीं गुजरी। हैरत अंगेज़। वाह वाह। इसे पढ़कर मेरी मालूमात में इजाफा हुआ। क्या कहने। तो ये उनके मतलब ख़त का एक हिस्सा है। आगे लिखते हैं कि आइडियल आप बीती का मेयार आपके यहाँ बहुत बुलंद है। बड़ी बात है, क्योंकि वो मेयार भी हम थोड़ा सा बताएंगे अभी कि उन्होंने अपने एक सफ़े में बताया है प्रवासी साहब ने। अच्छा। आइडियल आप बीती का मेयार आपके यहाँ बहुत बुलंद है, चुनाचे कम ही ऐसी आप बीती हैं जो आपकी कसौटी पर पूरी उतरी हैं। अख्तर हुसैन रायपुरी, अख्तर उल ईमान, अदा जाफरी, डॉक्टर वज़ीर आगा, हमीदा नसीम और हमीदा अख्तर हुसैन की खुद नविश्तों को आपने पसंद किया है। बड़ी बात। चौधरी ज़फ़रुल्लाह खां और सर रज़ा अली की भी तारीफ़ की है। ठीक। ये दो तो बड़े बुजुर्ग हैं, इनके उसलूब भी पुख्ता हैं। ठीक। चौधरी साहब की नसर यानी चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब की नसर सुथरी और उम्दा है। चोहल और बजला सिंजी की बातें उसमें नहीं हैं। बहुत हो। अलबत्ता वलवला पैहम है। हाँ। सर रज़ा अली अलीग बरादरी के आदमी हैं, यानी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के। हाँ। उनका दबिस्तान और है। ठीक ठीक ठीक। तो अब सवाल ये है कि ये तो दाऊद रहबर साहब का तो आपने लिखा हुआ पढ़ लिया। ठीक। मुश्ताक यूसुफी साहब का मैंने अपने एक आर्टिकल में भी जिक्र किया था कि जब मैं उनसे उनके घर पे जो मुलाकात रही काफ़ी तफसीली, उसमें जब इनका जिक्र हुआ तो कहते हैं ये जिल्द वो जो दूसरी वो पड़ी हुई है, कहते हैं ये तो मेरे पास नहीं है, तो मुझे भेज दीजिएगा। मैं पाकिस्तान से आ गया, किसी दोस्त के ज़िम्मे लगा आया था, उम्मीद है उसने भेज भी दी होगी। लेकिन इस जिल्द को, ये जो मेरे हाथ में है इस वक्त, सही, इसी को पढ़ के वो दिखाई बड़े शौक़ से यूसुफी साहब ने मुझे। अच्छा। तो मुझे कहते हैं कि आपकी बात होती रहती है। मैं कि जी। कहते हैं आपकी बात हो या मुलाकात हो तो किबला डॉक्टर प्रवाजी साहब को मेरा दोनों हाथ उठा के सलाम कहिए। क्या क्या उन्होंने हमारी आने वाली नस्लों के लिए इतना काम कर छोड़ा है। वाह। ये अभी लोगों को नहीं पता कि ये कितना काम कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। एक यानी अब इसके ऊपर कई PhDs मुमकिन है और आसान कर दिया है काम। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस हवाले से अगर हम इसका कुछ हिस्सा भी कहीं कहीं पेश करते जाएं, और जैसे मैंने अभी नाम पढ़े हैं, जैसे इसमें मतलब ये गोलियों की जद में इन द लाइन ऑफ फायर, ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ वाली जस्टिस बोलता है, जस्टिस ये अजमल मियाँ की, तो जस्टिस मुनीर मशहूर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे हैं, ज़िंदगी की शाहराएँ और पगडंडियाँ, बागी शहज़ादी की याददाश्तें शहज़ादी आबदा सुल्तान, अच्छा, उनकी खातिरात मलका फरा पहलवी की, रुएदाद खान बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट और चीफ सेक्रेटरी गुजरे हैं वहाँ, पाकिस्तान ख्वाब परेशान। वाह।
ये सारी यानी थोड़ा थोड़ा जो यानी वो आपको जो हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे, जी, वो जी। डाइवर्सिटी तो एक किताब हमारी कवर कर रही है। ये है, और ये एक नहीं है, इसकी भी चार इसकी भी जल्द जल्द हैं। और इसके अलावा लोग हैं, लोगों के मुंह में जुबान है, लोगों के दिमाग हैं, वो सोचते हैं, वो बात करते हैं। और आज तो हमने ये इब्तिदा की है, अभी हमारे ऑडियंस में से पता नहीं कैसा कैसा हीरा निकल के आए, हमें क्या पता। इसलिए जो है ना, ये आवाज़ लगानी ज़रूरी है। तो कोई ना कोई, आज मेरा ख्याल है ज़्यादा ही ये मैंने चीज़ें पढ़ पढ़ के सुना दी हैं, और टाइम आज के प्रोग्राम का कहीं मेरा ख्याल है ज़्यादा हो गया है। तो हाँ नहीं, लेकिन बहुत ज़रूरी बात है। और इससे एक बात और भी आई जी जी जहन में, हाँ जी, कि हमारे जो ऑडियंस है, हमने कहा कि हम इंगेजिंग भी चाहते हैं उनसे, हम ये हाँ भी जी। हम उनसे भी तवक्कुआत रखते हैं। दुरुस्त है। तो हमारे जो ऑडियंस है वो हमें खुद भी बताएगी कि ये किताब कहीं भी तो तारुफ कराएं, और फलां किताब मैंने पढ़ी वो ऐसी है। ऐसा ही है। अभी भी हम प्रोग्राम में बात करते हैं। आज कल का जो प्रोग्राम था, ये जो सानिया मोटर वेब जी, जी, सीरीज, जी, जी। एक दो प्रोग्राम मैंने ऊपर तले के किए। तो नॉर्वे से हमारे किसी सुनने वाले ने एक लाइन का मतलब एक शेर में तब कमेंट किया कि शिकस्ता हाल सा बेआसरा सा। बेआसरा सा लगता है। तो पूरी गज़ल याद आ गई, और मुझे याद आया कि जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान में, ये इसके ऊपर वो पूरी की पूरी उसमें रेलेवेंट थी। तो बल्कि आज के इस प्रोग्राम के तवसुत से ही मैं अर्ज़ कर देता हूँ, अगर टाइम हो, हमारे कैमरा वाले जो हैं वो बेहतर समझते हैं, कि शिकस्ता हाल सा, जो मुझे ज़ुबानी से आ रहे हैं जहन में, ये हमने कराची की जो उस वक्त सूरत हाल थी, जो कि अब पूरे पाकिस्तान की बन पड़ी है। तो अलीम साहब जब ये सुनाते थे तो वो और ही कैफियत थी कि शिकस्ता हाल सा बेआसरा सा लगता है, ये शहर दिल से ज़्यादा दुखा सा लगता है। जो शाम आई तो फिर शाम का लगा दरबार, जो शाम आई तो फिर शाम का लगा दरबार, जो दिन हुआ तो वो दिन करबला सा लगता है। वाह वाह। और ये रात खा गई एक एक करके कितने चिराग, ये रात खा गई एक एक करके सारे चिराग, जो रह गया है सो वो बुझता हुआ सा है। और ज़मीन है तो वो अपनी ही गर्दिशों में कहीं, जो चांद है तो वो टूटा हुआ सा लगता है। क्या कहने, ज़मीन है ये ना, जो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी स्टेट मशीनरी, बिल्कुल। ज़मीन है तो वो अपनी ही गर्दिशों में कहीं, जो चांद है तो वो टूटा हुआ सा लगता है। और मेरे वतन पे उतरते हुए अंधेरों को, जो तुम कहो, जो तुम कहो, मुझे कहरे खुदा सा लगता है। क्या कहने, क्या कहने। मेरे वतन पे उतरते हुए अंधेरों को, जो तुम कहो, मुझे कहरे खुदा सा लगता है। शिकस्ता अभी खरीद लें, दुनिया कहाँ की महंगी है, मगर ज़मीर का सौदा बुरा सा लगता है। शिकस्ता हाल सा बेआसरा सा लगता है, ये शहर दिल से ज़्यादा दुखा सा लगता है। आज फिर प्रोग्राम इसी पे गज़ल पे ख़त्म करते हैं, बिल्कुल, ताकि इस पे जायका मुंह में रहे। ऐसे ही अगले प्रोग्राम अब इसके बाद और कहा भी क्या कहा जा सकता है। जी जी। तो जज़ाकल्लाह भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया नाजरीन आपका भी कि आपने ये प्रोग्राम देखा, और जिस तरह ज़िक्र किया, आपकी इंगेजमेंट, आपका फ़ीडबैक, आपका ताउन और आपकी शमूलियत इस प्रोग्राम की ज़मानत है। आइंदा के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।